और अब पेश खबरों की तफसील। एनआईए की जांच के मुताबिक पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर फरवरी में हुए हमले के लिए ममनुआ तंजीम जैश मोहम्मद का दहशतगर्द मॉड्यूल मुलविस था, जिसने हमले की मंसूबाबंदी की और इसे अंजाम दिया था। मरकजी वजारत दाखिला ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तहरीरी तौर पर यह जानकारी दी। इस जवाब में कहा गया है कि हमले के 5 मुलजिमीन में से एक खुदकुश बमबार था। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 मुलजिमीन को फोर्सेस ने हलाक कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट मुदस्सिर अहमद खान उर्फ मोहम्मद भाई की हलाकत हुई है। वजारत दाखिला ने कहा कि इस हमले के सिलसिले में सिक्योरिटी खामियों की जांच जारी है और सीआरपीएफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर से मुतालिक आईनी तरमीम के जिम्न में एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए वजारत दाखिला ने कहा कि हस्बे जरूरत रियासती हुकूमत से मशावरत करते हुए वक्फे से आईन पर गौर करके इक़दाम किए जाएंगे। रियासती बीजेपी ने बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब रहने वाले अफराद के लिए 3% रिजर्वेशन देने के फैसले का खैर मकदम किया है। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने सरहदी इलाकों के लोगों की देरीना मांग को पूरा किया है। उन्होंने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जम्मू कश्मीर तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोगों को भी एलओसी की तर्ज पर, नियंत्रण रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों की तर्ज पर उनको भी 3% रिजर्वेशन के दायरे में लाया है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिक निर्णय लिया गया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत पुरानी मांग जो हमारे लोगों की थी, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जो लोग थे, उन्होंने हमेशा बार बार प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, मांग की, लेकिन जो पुरानी एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें थी, उन्होंने इस इंटरनेशनल बॉर्डर जो कठुआ, सांबा, हीरानगर, अरनिया, बिश्ना, सुचेतगढ़, आरएसपुरा, मढ़, खोड़, अखनूर के जो एरिया हैं, पुलावाला के, इस तमाम एरिया में जो बसने वाले बॉर्डर के ऊपर लोग हैं, उन्होंने तकलीफें सही, लेकिन उनका दर्द किसी ने नहीं सुना। उधर सांबा जिला के सिंध बाड़ी के करीब जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रात एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक कमसिन भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक एक ओमनी वैन फौजी गाड़ी से टकरा गई। मकामी पुलिस ने हादसे का शिकार हुए अफराद को जिला अस्पताल सांबा मुंतकिल किया। महलूकीन की शिनाख्त 32 साला सुनीता रानी, 29 साला गोपी कृष्ण और 20 साला हर्षवर्धन के तौर पर की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 लोगों की उस समय अक्सर वहीं पे ही ऑन द स्पॉट ही वो डेथ हो गई, जिनको कि हमारे हॉस्पिटल में लाया गया। उनमें से एक है हमारे जो पास लाए गए हैं, हर्षवर्धन है जो कि बडियाल के निवासी हैं। दूसरा गोकुल शर्मा है, उन्हीं के कज़न है, वो भी बडियाल में के ही हैं। तीसरा जो पेशेंट ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हुई है वो थी सुनीता रानी, वाइफ ऑफ अश्विनी कुमार, जो कि चककुदरमा से। ये तीनों पेशेंट ऑन दी स्पॉट ही डेथ हो गई थी। तो 3 बजे जब हमारे पास लाए तो हमने उनको मृत घोषित किया। उसके बाद अभी सुबह उन तीनों पेशेंट्स का पोस्टमार्टम कर दिया गया, तो डेड बॉडीज में उनके घर वालों को हमने हैंड ओवर कर दी। किश्तवाड़ सड़क हादसा मामले पर पुलिस ने 2 अलहदा एफआईआर दर्ज की है। गाड़ी के ड्राइवर, मालिक, पीएमजीएसवाई ओहदेदारों और डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वाज़ेह है कि कल किश्तवाड़ के केशवन में मिनी बस के खाई में गिरने के वाकये में 35 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार हुई बस के ड्राइवर, मालिक के अलावा सड़क की देखभाल में नाकामी पर पीएमजीएसवाई के ओहदेदारों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जख्मियों को बरवक्त इलाज की फराहमी में नाकामी पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सीएमओ, सुपरिटेंडेंट समेत डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मकामी अफराद का कहना है कि सरकारी बसों की कमी और निजी बसों में गुंजाइश से ज्यादा अफराद को बिठाने से इस तरह के हादसात पेश आते हैं। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से बारहा हुकूमत से नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। लोगों ने किश्तवाड़ में इमरजेंसी हॉस्पिटल के क़याम का भी मुतालबा किया।
डिमांड्स वाला एक पार्ट हो गया, लेकिन हमने भी मौके के ऊपर देखा है कि रोड की हालत ख़राब है। हालांकि गाड़ी जो थी वो लास्ट ईयर की ही रजिस्टर्ड, गाड़ी पुरानी नहीं थी, पर दो ही वजह हो सकती हैं कि या तो ड्राइवर जो है अपना बैलेंस खो गया है और प्लस रोड की हालत ख़राब है। नो डाउट उसमें ओवरलोडिंग भी थी। अब तफ्तीश जो पर्चा हमने दिया है उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स हमने रखे हैं। तफ्तीश में अगर चीज़ ऐसी आएगी तो वो सारे की सारी चीज़ें जिन जिन की भी खिलाफ बनती होगी वो बन। हमारा पूरा इलाका आज वीरान कर दिया। हमारी माएँ पता नहीं कितनी बेवा हो गई, हमारी बहनें कितनी विधवा हो गई, बाल बच्चे छोटे छोटे मर गए। मैंने कल यहाँ एक बच्चे को उठाया जो कि 20 या 25 दिन का था। ये अफसोस है और काबिल मजम्मत है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पर ये शेम करता हूँ कि उन्होंने यहाँ कोई इमदाद नहीं की। हम चाहते हैं कि इस रोड को दोबारा वो होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा आइंदा के लिए ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जानें मुफ्त में जाती हैं, लोगों को ये सोए हुए हैं तो गरीब लोग मारा जाते हैं। इसमें हमें बड़ा सख्त अफसोस है कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ बार बार हादसा होते रहते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा सेंटर नहीं बना है जहाँ इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए इंजर्ड लोगों को। ऐसा कुछ है ही नहीं हॉस्पिटल में, और कोई भी छोटी घटना के ऊपर भी आपको यहाँ से उनको एयरलिफ्ट करना पड़ता है, जबकि फर्स्ट एड प्रोवाइड की जानी चाहिए थी यहीं पे। ऐसा हुआ नहीं हॉस्पिटल में। कल के सानिया को लेकर के जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, एक खुशाइन बात है। पहला पर्चा जो पीएमजीएसवाई और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज हुआ है। दूसरा पर्चा किश्तवाड़ थाने में डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस वक्त जख्मी पहुंचाए गए थे, उनको बर वक्त फर्स्ट एड न मिल पाया, उनको जम्मू मुंतकिल करने में जो ताखीर हुई उसको लेकर के पर्चा चाक हुआ। ये एक खुशाइन बात है। अगर माजी में इस तरह के इकदाम उठाए गए होते तो शायद जो जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो टिबी अमला हो या जो पीएमजीएसवाई या दीगर जो एजेंसियां हैं जो सड़क की तामीर का काम करते, वो शायद मोहतात रहती और कहीं ना कहीं इन हादसा को रोकने में मदद मिल सकती थी। लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। जब हम अस्पताल में पहुंचे, अस्पताल में अमला कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद हमने जब यहाँ वो हालात देखे, उसके बाद हमने एक एहतजाज किया। एहतजाज के बाद हमने एक लिखत में एक एफआईआर जो है यहाँ के सीएमओ, यहाँ के हेल्थ सेक्टर के हेल्थ जो डिपार्टमेंट उनके खिलाफ दिया है। हमारी ये गवर्नर साहब से अपील होगी, जो यहाँ का हेल्थ सिस्टम है वो धर्म बरम है। यहाँ कोई मुलाजिम अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दे रहा है। जो यहाँ डॉक्टर ने यहाँ बिजनेस खोल के रखा है, बाहर क्लिनिक्स पे ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है और पेशेंट्स के लिए कम टाइम दिया जा रहा है। कल जो ये हादसा यहाँ पेश आया, उसके बाद पूरा शहर जो मातम कुन था, मगर लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स जो थे वो अपने उस वक्त भी अपने क्लिनिक्स पे बैठे थे। क्योंकि सड़क की हालात बहुत ख़राब हैं, प्राइवेट बसेस बहुत कम चलती हैं, सरकार भी कुछ नहीं करती। हमारे खुद किश्तवाड़ ज़िला से 2 बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे एसआरटीसी बसेस नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो छोटी गाड़ियों में भी ओवरलोडिंग के बावजूद भी सफ़र करने में मजबूर हो जाते हैं। रियासती इंतज़ामिया, खासकर गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि जल्द अज जल्द इस तमाम ज़िला में जहाँ जहाँ बसेस की तंगी है, बसेस की किल्लत है, वहाँ पे एसआरटीसी की बसेस को शुरू किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश से जारी है। जम्मू से निकलने वाला यात्रियों का तीसरा काफिला पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से आज यात्रियों का दूसरा काफिला मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। इस तरह से 2 दिनों में हजारों यात्रियों ने मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस दौरान यात्रियों ने कश्मीर पहुंचने पर खुशी का इजहार किया और अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। यात्रियों ने सरकार की जानिब से हिफाजती इंतजामात और मकामी लोगों के ताउन की सराहना की। बाबा बर्फानी के दर्शन करने आई हूँ और मैं इस उम्मीद से आई हूँ जो मेरे अंदर की मनोकामनाएं हैं वो सारी बाबा बर्फानी पूरी करे और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखे और हमें ढेर सारी खुशियाँ दे और दोबारा अपने दरबार में हमें फिर से बुलाए। बहुत अच्छी लगी है। हमारा ये सब यात्रियों का ध्यान रख रहे हैं और हमारा भी ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसी सिक्योरिटी रहनी चाहिए। हम चंडीगढ़ से आए हैं, हम दूसरे बैच से आए हैं और कुछ पीछे रास्ते की प्रॉब्लम लगने से, मतलब जाम जुम लगने के कारण हम पहुंच नहीं पाए। नहीं, हमने आज दर्शनों के लिए जाना था, अब हम कल सुबह जाएंगे। हमारी मनोकामना तो बाबा के दर्शन करने की है, जो हम पिछले 26 साल से कर रहे हैं। सिक्योरिटी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक यात्री की शीशनाग पड़ाव पर मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मेरठ उत्तर प्रदेश के कृष्ण
वलद आसाराम शीशनाग के एक यात्री लंगर में बहसत सेवादार तैनात थे। गुज़िश्ता रात उनकी हरकत कल्ब बंद होने की वजह से मौत हो गई। उसकी लाश को शीशनाग से पहलगाम पहुंचाया गया। उधर शीशनाग और MG टॉप पर घोड़े से गिर जाने की वजह से 2 यात्री जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए चंदनवाड़ी के बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया। यात्रियों की शनाख्त दिल्ली के पंकज कुमार वलद कृष्ण लाल और धर्मचंद वलद खियान चंद के तौर पर हुई है। जम्मू में यात्री निवास और दीगर मकामात पर अमरनाथ यात्रियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जम्मू के हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने यात्री निवास में मुकीम चंद यात्रियों से बात की है। यात्रियों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि वो भोले बाबा के दर्शन के लिए बेताब हैं। श्री अमरनाथ यात्रा अभी जारी है। एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है पूरी यात्रा में। जाहिर तौर पर एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो अब कल जो जिनकी बारी है, जो कल तीसरे दिन यहाँ से निकलेंगे यात्रा करने के लिए, उनसे हम बात करेंगे और इन यात्रियों से और इनके एक्सपीरियंस जानेंगे। खुशी मिल रही है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया है, भंडारा भी समय से मिलता है, दवाइयों की भी अच्छी वो है, रजिस्ट्रेशन का भी है, सिस्टम अच्छा है, मतलब व्यवस्था सब अच्छी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन करता है और आएंगे, मन कहता है और आएंगे। भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हैं इस यात्रा में और हम पूरी तरह संतुष्ट है, सरकार से संतुष्ट है, खासकर हमारी भारतीय सेना के साथ कि जो पूरी तरीके से भरपूर सुरक्षा देती है हमें। बहुत अच्छा लगता है, भोले बाबा बल्ली करे। बहुत अच्छा फील हो रहा है और यार का नज़ारा भी अलग ही है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था भी अच्छी है, सब तरह से जहाँ भी जाए ना तो अच्छी व्यवस्था नजर आए। उनकी यात्रा सबकी ही पूर्ण करे, बहुत अच्छा लगता है। हमारे को कोई डर नहीं लगता, कोई बात हो कुछ हो, हमने जाना ही जाना। तो कुल मिलाकर हम देखें कि लोगों को थोड़ी बहुत तो परेशानी आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लोग जो यहाँ यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको वो खुश हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पवित्र गुफा तक पहुँचे और वहाँ बम बोले के दर्शन करें और जो उनकी यात्रा है, और जब वो वापस जाएंगे वो एक संदेश लेकर जाएंगे कि यहाँ पे हालात ठीक है और व्यवस्था भी ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ पे आए और दर्शन करें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिविल ट्रैफिक पर दिन के वक्त में पाबंदी को लेकर जिला रामबन की आवाम सख्त परेशानियों से दोचार है। मरीजों, बुजुर्ग, शहरियों, स्कूली बच्चों और मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात को लेकर मकामी लोगों और सियासी जमातों ने हुकूमत के इस फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि वो यात्रियों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन सिविल ट्रैफिक पर पाबंदी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने फैसले पर नजरसानी करने की मांग की है, जिसमें पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सिविलियन ट्रैफिक की नकलो हरकत पे सुबह से लेके 3 बजे तक पाबंदी का जो ऐलान किया है, हम उसकी ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं। सुबह से लेके 3 बजे तक यहाँ पे कोई नकलो हरकत नहीं है। बच्चे परेशान हैं, बीमार परेशान है, ताजिर बरादरी के लोग परेशान हैं, ट्रेडर्स परेशान हैं, ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है? क्या आप ये तासुर देना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो फंडामेंटल राइट्स है वो एप्लीकेबल नहीं है? ये यहाँ रियासत के गवर्नर साहब से पुरजोर गुजारिश करूंगा, दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा कि इस फैसले को फौरी तौर पे वापस लिया जाए। जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, इसका वेलकम करते हैं, अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा आए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें सिर्फ दिक्कत यही है कि हम लोगों को रुकावट ना की जाए। अगर कोई बाई दी वे जब अमरनाथ यात्री को कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग बिछाना मतलब उनके साथ होते हैं। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम गंडोला के अकाउंट्स सेक्शन से 51 लाख रुपए की नकबजनी का मामला 1 हफ्ते के अंदर ही हल किया गया है। पुलिस ने गंडोला प्रोजेक्ट के एक मुलाजिम समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। चोरी शुदा रकम में से 39 लाख रुपए बरामद करने में भी पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। गुलमर्ग और टंगमर्ग पुलिस ने इस सिलसिले में CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी को भी बरोए कार लाया। SSP बारामूला अब्दुल कयूम ने गुलमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन लोगों ने एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये वारदात अंजाम दी। वाज़ेह है कि गुलमर्ग गंडोला में अकाउंट्स ऑफिस में तिजोरी से 23 और 24 जून की दरमियानी शब 51 लाख रुपए की चोरी हुई थी। लोग जो सस्पिशियस लगे उन पे हमने जीरो कर लिया। उन 2-3 लोगों में से सस्पेक्ट करके हमने जो केबल कार प्रोजेक्ट के लोग हैं इनसे हेल्प करके
एक आदमी को हमने उसमें पहचान लिया जिसका नाम नाम है बशीर अहमद एलियास MLA, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, एंड ही वाज पुट ऑन सस्टेनेड इंटरोगेशन। तो उसके डिस्क्लोजर पे हमें एक ऐसी कहानी सामने आई कि जिसमें गंडोला का एक अपना मुलाजिम, जो इसका पूरे खेल का मास्टरमाइंड अब्दुल हद, जिसको यहाँ पे अहद गंडोला के नाम से जाना जाता है, ये मेन कॉन्स्पिरेटर जिसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी 6 महीने पहले हैच की थी इस MLA के साथ, हम कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे। जो 23 और 24 उसकी हमने टावर एनालिसिस भी की कि रात को 10 बजे के बाद किन लोगों ने यहाँ पे मोबाइल यूज़ किए थे। उसमें रात को जब आए तो ये पहले जो MLA की गाड़ी में पहुंचे बाबा ऋषि में 1 घंटा रुके हैं, उसके बाद एक और आदमी उन्होंने ऐड किया मंजूर, फिर उसकी गाड़ी में ये बाबा ऋषि के रास्ते से गुलमर्ग आ गए। तो जो बाकी 3 लोग थे वो ऊपर आ गए एज पर प्लान। तो जो उन्हें अंदर जाकर एक क्रोबार होता है, क्रोबार से पहले एक उनने वार्डरोब को तोड़ा, उसमें से जो लॉकर की चाबी थी वो निकालकर पैसे उसमें से निकाल लिए। तो नेक्स्ट डे उन्हें प्लान के हिसाब से आपस में पैसे बांट लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त तो लगभग 40 लाख के करीब अभी तक हमने रिकवर किया है। कुछ पैसा उन्हें खर्च किया, किसी ने अपने कर्जदारों को कुछ पैसा दिया है, कुछ FDs उन्होंने बनाई है, कुछ सामान खरीदा। तो बाय द टाइम उसमें से जो बाकी 15 लाख से हम सारा पूरा करेंगे, एवरीथिंग विल बी रिकवर्ड फ्रॉम देम। जो उन्हें कोई चीज़ खरीदी है या किसी को उन्हें पैसे दिए वो सब भी दैट इज इन प्रोसेस, वो सब इसमें रिकवर हो जाएगा। दिस इज ऑल इन दिस केस अप टू टाइम। उधर बांडीपुरा के पानार हाई स्कूल में एक उस्ताद और इंचार्ज हेडमास्टर के दरमियान तनाजे ने एक नया मोड़ ले लिया है। महकमे तालीम के अफसरान इस मामले में गलत बयानी से काम लेकर इस बात का सबूत दे रहे हैं कि बांडीपुरा में महकमा बदनज़मी का शिकार है। इस रसाकशी ने कल उस वक्त महकमा तालीम की नाकिस कारकर्दगी और बदनज़मी को मंजर आम पर लाया जब बच्चे क्लासरूम छोड़कर 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा के पास पहुंच गए। एक तालिबान जुरात का मुजाहरा करके हकीकत की तरफ इशारा कर दिया। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस मामले पर चीफ एजुकेशन अफसर से वजाहत चाही तो उनका कहना था कि उन्होंने मामले का संजीदा नोटिस लेकर इंचार्ज हेडमास्टर को वजह बताओ नोटिस जारी करने के अलावा इन्हें मुअत्तल भी कर दिया है। कल सहपहर एक उस्ताद को मुअत्तल करने का हुक्मनामा सामने तो आ गया, ताहम इंचार्ज हेडमास्टर को मुअत्तल करने के हवाले से हुक्मनामा जारी होने से पहले ही गायब कर दिया गया। ZDO बांडीपुरा का कहना था कि बच्चों को उकसाने में एक उस्ताद के बजाय कई असातिज़ा मुलाविस हैं। उन्होंने स्कूल का दौरा करने के बाद CEO को अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर ने अपनी एक दिन की रुखसती CEO से मंजूर कराने के बजाय अपने से जूनियर उस्ताद से मंजूर करा के सारे मामले को मजह का खैज बना दिया है। लड़ाई कर टीचर कड़ तौर तम खराब तम पर्न साइंस लगता है ये टीचर की प्रोवोकेशन है। और दूसरी बात ये भी है वहाँ का जो इंचार्ज है वो कितना गैर जिम्मेवार है, जिसकी मौजूदगी में वहाँ से बच्चे निकले थे। तो इसके लिए मैंने वहाँ ऑन स्पॉट पोजीशन देखने के लिए ZDO को भेज दिया और ZDO को भेजने से पहले मैंने वहाँ के इंचार्ज हेडमास्टर को इस ग्रेव नेग्लिजेंस के लिए एक्सप्लेनेशन भी कॉल की उसको और उसका सस्पेंशन भी कर दिया। CEO साहब की डायरेक्शंस पे हमने वहाँ से अरावल बुलाई और उसकी डायरेक्शंस पे हमने ये वहाँ की लीव, हेडमास्टर की लीव किसने सैंक्शन की है वो भी हमने साथ मिलाया। अभी हमने CEO साहब को अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, लेकिन साथ साथ ये भी सुनने में और वहाँ का पूरा स्टाफ जो है वो इसमें मुलविस है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करने में, क्योंकि वो वहाँ CEO ऑफिस तक आ गए बच्चे, तो उनको प्रोवोक करने में जो टीचर्स मुलविस हैं, तो इसकी कार्रवाई जारी है और जो इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आंगनवाड़ी वर्करों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतिजाज किया। इन वर्करों ने हुकूमत के उस अहकाम के खिलाफ एहतिजाज किया जिसमें कहा गया है कि उन्हें यात्रा के रास्तों पर यात्रा की ड्यूटी अंजाम देनी होगी। एहतिजाजी वर्करों ने इस अहकाम को मनसूख करने का मुतालबा किया। ये आज का प्रोटेस्ट जो है ये इसलिए है क्योंकि आंगनवाड़ी वर्करों को ऑर्डर निकाला गया है कि आप यात्री ड्यूटी के लिए जाओ, सवेरे 8 बजे निकलो, शाम 10 बजे वापस जाओ। क्यों? 1975 से ये स्कीम शुरू हो गई है, तब से यात्री आते जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यात्री भी हमारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हम क्यों जाएंगे कैंपों पर, हम क्यों ड्यूटी वहाँ देंगे? हमारा कौन सा मकसद है उसमें? हम जाएंगे ड्यूटी पे, वहाँ पुलिस का काम है,
वहाँ और बड़े बड़े मुलाजिमों का काम है, हमारा कौन सा काम है? हम कौन सा हालत में बड़े बड़े लोग हैं जो हम उनका काम करेंगे? उनमें हालत का काम है, उनमें पुलिस का काम है, उनमें आर्मी का काम है, हमारा कोई रोल ही नहीं है उसमें। हम कहते हैं कि हम यात्री ड्यूटी के लिए नहीं जाएंगे। मरकजी हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीम एक्सेसिबल इंडिया के तहत श्रीनगर की 150 से ज्यादा इमारतों को जिस्मानी माजूरीन के लिए काबिल रसाई बनाया जाएगा। कमिश्नर बराए उमूर माजूरीन मोहम्मद इकबाल लोन ने 2 रोजा वर्कशॉप के अख्ताम के मौके पर यह बात कही। इकबाल लोन ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत जम्मू और श्रीनगर शहर को मुंतखब किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में फंड्स भी मिलना शुरू हो गए हैं। इकबाल लोन ने कहा कि माजूरीन की पेंशन की रकम को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है, जबकि 500 से ज्यादा स्कूटीज तकसीम की गई हैं। हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कहते हैं। उसके माध्यम से, उसके वसीले से हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पैसा मिल रहा है, वो एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से, ताकि व्हील चेयर यूज़र्स, जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको एक्सेसिबिलिटी मिल जाए उन फैसिलिटीज़ को जो वो अवेल करना चाहते हैं। खासकर जैसे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, BMO CMO साहिबान के, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, या बाकी सारे DC ऑफिसर्स हैं, उनको एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, इसमें 2 सिटीज़ को, श्रीनगर सिटी और जम्मू सिटी को आइडेंटिफाई हो चुकी है 100-150 बिल्डिंग्स, जिसको फुल्ली एक्सेसिबल बनाया जाएगा इस साल के आखिर तक। उसके लिए कुछ बिल्डिंग्स के लिए पैसा आया है, कुछ को आना है। जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो इनके स्टेट में है, उनका बेसलाइन सर्वे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉग्नाइज पहले हम करते थे वो 7 डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज, अब हम नए कानून के माध्यम से 21 डिसिप्लिन्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो नया कानून आया। DC बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने सोपोर हलके में जिस्मानी माजूरीन में स्कूटीज तकसीम की। कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के तहत 18 स्कूटीज तकसीम की गई हैं। DC ने कहा कि जिस्मानी माजूरीन हमारी सोसाइटी का अहम जुज है और समाजी इस्तेहकाम के लिए इनका खुद मुख्तार बनना जरूरी है। इस मौके पर डॉक्टर जी नीतू ने माजूरीन के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। सोपोर के साबिक रुकन असेंबली हाजी अब्दुल रशीद समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। जानो असी योतन, अलबत्ता यम सतन वुनकस स्कूटर अम दित यह सान खतर खुशनसीबी कि युथ MLA यम सम स्कूटी वुनकस मेज आर सबस यह दोयम मान यह बने जंग अक हिसाब, यह सह जंग ये जंग हेको न होरित तहन पन्ने जंग अगर दोद कर, मगर यह सह जंग यह वातन प्रथ कुन जाय। अम मूजूब डार सब सड़ा शुक्रगुजार। उधर कुंजर के क्रिकेट ग्राउंड पर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम नौजवानों ने क्रिकेट मैच खेला। ये नौजवान एहसास कमतरी का शिकार होने के बजाय अपनी सलाहियतों को निखारने और बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत और आम लोगों में ये तासुर देना चाहते हैं, वो भी किसी से कम नहीं। गोयाई और समात से महरूम इन खिलाड़ियों का कहना है कि हुकूमत और खासकर महकमा खेल की जानिब से इन्हें नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ सहूलियतें फराहम करने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकायक इसके बरअक्स हैं। इनका कहना है कि अगर हुकूमत का ताउन मिले और बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया हो तो वो भी खेल के मैदान में नुमाया कारनामे अंजाम दे सकते हैं। गियाल वांगियाल को LAHDC का नया चेयरमैन मुंतखब किया गया है। सिरींग नाम गियाल के रुकन पार्लियामेंट बनने के बाद उन्होंने काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर नौ मुंतखब चेयरमैन ने कहा कि वो लेह के अवाम के मसाइल पर भरपूर तवज्जो देंगे और एयरपोर्ट का मामला तरजीहात में शामिल रहेगा। आप सबों को पता होगा, उससे पहले हमारा चाहे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता होगा या चाइना के साथ लगता होगा, तब हमारा क्या उस वक्त हमारा क्या स्टेटस था, आज के डेट में हमारा क्या स्टेटस है। जितना बॉर्डर पे हमें
दुश्मन से डिफेंस जो है उसको फोर्स जो है रखा है मोदी जी ने, वो पहले से बहुत ज़्यादा रखा है। हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है और साथ साथ में जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनके लिए उनका एक स्पेशल पैकेज है, वो जल्दी मेरे ख्याल में आएगा। कोई 400-500 करोड़ का एक पैकेज है, वो जब आ जाएगा तो बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को मेरे ख्याल में उसका बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। एक अच्छा ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कई लोगों के साथ जिंदगी में ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जिनकी वजह से वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन सभी मुश्किलात को दरकिनार करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसी हिम्मत दिखाई है जम्मू की शालू ने, जिन्हें 18 साल की उम्र में एक हादसे की वजह से दोनों हाथों से महरूम होना पड़ा था। पेश है कोमल सिंह की खास रिपोर्ट। पीछे मुड़ के देखें तो सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं। अब नहीं देखना है, अब बस आगे ही आगे चलना है, अब अच्छा ही अच्छा है। शालू की आंखों में ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के हैं। खुशी इस बात की कि उसने जिंदगी की एक लड़ाई जीत ली है और मायूसी के अंधेरों से खुद को बाहर निकाला है। शालू जब 18 बरस की थी तो बिजली का करंट लगने से उसके बाजू इतने जख्मी हो गए कि दोनों हाथ काट देने पड़े। जिंदगी के अहम पड़ाव पर इस भयानक हादसे ने मानो शालू के सारे सपनों को जैसे दफन कर दिया था। लेकिन शालू की वालिदा ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और शालू के हौसलों को एक नई उड़ान। दिगर अफराद खाना ने भी शालू का भरपूर साथ दिया। शालू ने अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने का फैसला किया, ताहम कम हाजिरी होने की वजह से इन्हें रेगुलर इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन शालू पुख्ता अज़्म कर चुकी थी, लिहाजा इन्होंने बहैसियत प्राइवेट उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत की और कामयाब हुई। सारे चले जाते थे, फिर मेरी मम्मी ने मेरे को ऑब्जर्व करा। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि तू लिख सकती है। बस वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने स्टार्ट किया विद द लेटर ऑफ एस, एक कैपिटल लेटर लिखा एस। मेरे को पढ़ाने में मेरे एल्डर ब्रदर का बड़ा हाथ है। उसने देखा, वो बड़ा खुश हुआ। जैसे मतलब एक बच्चा लिखता है तो पहली बारी लिखता है तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, तो वैसे ही वो लोग खुश हुए। एक उम्मीद जगी। बस जब ठान लो तो शायद कायनात भी आपके साथ जुड़ जाती है। फिर मेरे जो टीचर्स थे जिनसे मैंने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, उन सब ने फिर मेरे को बुलाया। फिर मैं उनके पास गई और उन लोगों ने मेरी हेल्प करी काफ़ी। फिर क्या था, शालू इस मैदान में आगे बढ़ती गई और MCA की तकमील की। शालू आजकल MAM कॉलेज जम्मू में बहैसियत कंप्यूटर टीचर अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। इतना ही नहीं, शालू जिंदगी के दीगर रोजमर्रा के काम भी खुश उसलूबी से अंजाम दे रही हैं। वो माजी की तलखियों को भूलकर एक सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ खुशी से रवा दवा हैं। पीछे मुड़ के देखें तो सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं। अब नहीं देखना है, अब बस आगे ही आगे चलना है, अब अच्छा ही अच्छा है। शालू उन तमाम लोगों के लिए मशअले राह हैं जो ऐसे हादसात के बाद हिम्मत हार जाते हैं। शालू की कामयाब जिंदगी उन अफराद के लिए उम्मीद की नई किरण है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। उधर बडगाम में जिला इंतजामिया की जानिब से लड़कियों और खवातीन के लिए सैनिटरी नैपकिन्स की सहूलत की फराहमी के लिए अहम पहल की गई है। इंतजामिया ने जिला के मुख्तलिफ गर्ल्स हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, डिग्री कॉलेजेस, DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स और ऐसे इदारे जहां खवातीन खिदमात अंजाम देती हैं वहां पर सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर्स और इंसिनरेटर्स नस्ब करने का फैसला किया है। DC बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर का कहना है कि कई लड़कियां और खवातीन महज मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। इसी को जहन में रखते हुए इंतजामिया ने ये पहल की है और मरहलावार तरीके से मज़कूरा इदारों में डिस्पेंसर्स नस्ब किए जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम चाहते हैं कि जितने भी हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं प्लस डिग्री कॉलेजेस और जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर फीमेल्स वर्क कर रही हैं वहाँ पर इंसिनरेटर्स और जो पैड डिस्पेंसर्स हैं वो लगवाना। हमारे 146 इंसिनरेटर्स और डिस्पेंसर्स जो हैं हमने प्रोक्योर कर लिए हैं और फेस मैनर में हम हर एक इंस्टीट्यूशन में जो है वो चाहे वो हाई स्कूल्स हो या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो, हमारे 5 डिग्री कॉलेजेस हैं और साथ ही DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी हम इंस्टॉल करेंगे। जिला इंतजामिया बडगाम की जानिब से खवातीन के लिए अपनी नवियत का पहला प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। शेखुल आलम हॉल बडगाम में वेमेन कॉन्क्लेव के मौके पर
के मौजू पर मुनाकिदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने खवातीन को खुद मुख्तार बनने पर जोर दिया। डीसी ने खवातीन से कहा कि वो एहसास कमतरी से बाहर निकलें और समाज में मुस्बत तब्दीली के लिए अपना किरदार अदा करें। डीसी ने कहा कि खवातीन को हासिल मुराद का बेजा इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। नीट इम्तिहान में बेहतर मुजाहरा करने वाली लड़कियों को तहनीत पेश की गई। लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर सिवांग थेनल्स के खिलाफ जिनसी हिरासानी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद सिवांग को एसोसिएशन के सदर के ओहदे से हटा दिया गया है। एसोसिएशन ने इस जिम्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मामले को इनफरादी तौर पर देखा जाए और इसे एसोसिएशन से न जोड़ा जाए। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक एफआईआर वुमेन्स पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो हमारे लिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लिए एक एज अ बहुत शॉकिंग न्यूज़ था, मगर हमारा ये मानना है कि सिवांग थिनलेस एलबीए का प्रेसिडेंट था, मगर जो एक्ट उन्होंने किया है वो एज अ इंडिविजुअल एक्ट है, वो 1-to-1 केस में डील करना चाहिए। इसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को इस चीज़ में ड्रैग करना नहीं चाहिए। इस लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का नाम बेशक उसका प्रेसिडेंट था, मगर इस एक्ट में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का कोई इसमें रोल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को बिल्कुल ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंडिविजुअल एक्ट है और एज पर लॉ, क्योंकि अभी एफआईआर लॉन्च हो चुका है, एज पर लॉ इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा हम उसके साथ हैं। इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका हम ये भी डिमांड करते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका सुनवाई हो और जल्द से जल्द इसमें सच्चाई सामने आए। कुपवाड़ा जिला के हंदवारा इलाके में उस्ताद का बच्चे को कुल्हाड़ी से डराने वाले वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उस्ताद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मज़कूरा उस्ताद की जल्द गिरफ्तारी मुतवक्का है। एसपी हंदवाड़ा ने न्यूज़ 18 को फोन पर इस बात की जानकारी दी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हज हाउस बेमिना में सफाई मुहिम अंजाम दी गई। चीफ सैनिटेशन अफसर सैयद निसार की निगरानी में गुज़िश्ता एक हफ्ते से सफाई का काम किया गया। हज हाउस में और इसके अतराफ सफाई की गई। एसएमसी कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने मुलाजमीन को पाबंदी के साथ सुबह और शाम अपनी ड्यूटी अंजाम देने की हिदायत दी है। इसी दौरान डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल ने एसएमसी कमिश्नर के हमरा हज हाउस का दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद में डिविजनल कमिश्नर बसीर अहमद खान ने भी हज हाउस का मुआयना किया और 4 जुलाई से आजमीन की रवानगी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक एक मीटिंग मुनाकिद की। साल 2015 और 16 के जेर इल्तिवा मामलों को हल किया गया। आग की वारदातों और कुदरती आफात से मुतालिक केसों को मंजूरी दी गई। डीसी बडगाम ने किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हुकाम को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस जिम्न में दरकार तमाम आलात इंतजामिया की जानिब से मुहैया कराए जाएंगे। गांदरबल डेवलपमेंट फोरम ने एहतिजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को मुकम्मल तौर पर गांदरबल मुंतकिल करने और गांदरबल पावर प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। समाजी कारकुन साबिर अयूब ने एहतिजाज की क़यादत की। इस दौरान पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इस एहतिजाज की वजह से गाड़ियों के आमदरफ्त में खलल पड़ा। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुगल रोड पर हालिया दिनों लाल गुलाम के पास हुए दिलदोज हादसे के बाद लोगों में आज भी खौफ पाया जा रहा है। जिला इंतजामिया शोपियां का कहना है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही के सबब हुआ है। मुसाफिरों का कहना है कि मुगल रोड की हालत भी काफी खस्ता है। लोगों ने हुकूमत से मांग की है कि शाहरा पर टनल तामीर की जाए और मवासलाती निजाम का कयाम अमल में लाया जाए। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए शोपियां एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि उनके दौरे इख्तिदार में मुगल रोड पर जजनार के मकाम पर टनल तामीर करने का मुतालबा किया गया था। शाहरा पर पीर की गली से लेकर हिरपुरा तक एक ट्रामा अस्पताल की भी मांग की गई थी। उनका कहना है कि बीजेपी की जानिब से इत्तेहाद खत्म करने के बाद ये दोनों प्रोजेक्ट इल्तिवा में पड़ गए। बट ने मुतालबा किया है कि इस हवाले से इक़दामात किए जाएं। पीडीपी ने अपने प्रोग्राम में हमेशा एजेंडा ऑफ अलायंस में भी था कि मगर रोड टनल जो बहुत ही, क्योंकि आप जो हम देखते हैं कि
नेशनल हाईवे अक्सर बंद रहता है, तो मगर रोड को एक अल्टरनेटिव हाईवे का दर्जा हुआ है, तो उस लिहाज से मगर रोड पे का अशद ज़रूरत है। और सब मरकज़ी हुकूमत को मेरा यही मुतालबा होगा कि इस टनल पे काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। एक जगह एक ड्रामा हॉस्पिटल। करम बुलंद फोक थिएटर ने जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल के इश्तराक से सेमिनार हॉल कल्चरल एकेडमी में एक तकरीब मुनाकिद की। यूसुफ गुलशन की मज़ाहिया किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन गुलजार शबनम, कलमकार ज़रीफ अहमद ज़रीफ, प्रोफेसर शाद रमजान समेत कई अदबी शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। मुकर्रीन ने कलमकार यूसुफ गुलशन की सताइश की और कहा कि उन्होंने अपनी तहरीर के जरिए लोगों के लबों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है। इसमें लोगों की मुश्किलात हैं, लोग कुछ उर्से से बहुत गमगीन पड़े हैं, रंजीदा पड़े हैं, उनके दिल बहुत सर्द पड़े हैं। मैंने वो हंसना भूल गए हैं पिछले 30 सालों से लगभग। मैंने उनको फिर से हंसाना चाहा और मैंने इनके जो हालात हैं, उनके दुख सुख है, जो इनके ज़रूरी ज़िंदगी हैं, मैंने सब मसाइल इस किताब में दर्ज किए हैं। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि कश्मीर में अब बहुत कम लोग दिल से हंसते हैं। इस कोशिश से ये ज़रूर होगा कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो कुछ देर भूल जाएगा हालात को और हंसी और मजाक की दुनिया में चला जाएगा।